पहले चाइनीज कहकर गाली दी, फिर सिर पर हमला किया, उसके बाद गर्दन और पेट में चाकू गोद दी। और ये सब जिसके साथ हुआ वो अपने आखिरी सांस तक कहता रहा, आई एम एन इंडियन। ये घटना है देहरादून के 16 कवी की, जहां 9 दिसंबर की शाम करीब 7 बजे आंजेल अपने छोटे भाई माइकल के साथ किराने का सामान खरीदने के लिए मार्केट जाते हैं। तभी नशे में धुत कुछ लड़कों का समूह उन पर नस्ल भेदी कमेंट करते हैं, जिसमें उन्हें छोटी आंख वाले चाइनीज और चाइनीज मोमो जैसे शब्द कहे जाते हैं। उसके बाद दोनों भाइयों ने उन युवकों का विरोध करना शुरू किया। फिर जो हुआ वो शर्मसार कर देने वाली है। आंजेल को नशे में धुत युवकों ने इतना पीटा कि उसके हाथों और पैरों में कई गहरे घाव हो गए, रीढ़ की हड्डी टूट गई, शरीर का दाहिना अंग हरकत करना बंद कर दिया और दिमाग की नसें फट गईं। जिसके बाद आंजेल 16 दिनों तक अस्पताल में जिंदगी और मौत से जंग लड़ते रहे और फिर इस दुनिया को अलविदा कह देते हैं। आंजेल का पूरा नाम आंजेल चकमा था। आंजेल चकमा और माइकल चकमा दोनों भाई थे। आंजेल 24 वर्ष का MBA का स्टूडेंट था। उसकी एक पहचान ये भी थी कि वो आदिवासी था। आंजेल के पिता तरुण प्रसाद चकमा एक BSF जवान हैं। आंजेल मूल रूप से त्रिपुरा के रहने वाले थे और आदिवासी समुदाय से आते थे। इस घटना के सामने आने के बाद एक बार फिर से सवाल उठने लगा कि आखिर जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर हिंसा क्यों नहीं रुक रही है? क्या सरकार इसको लेकर गंभीर नहीं है? इससे पहले 25 दिसंबर को जब प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी क्रिसमस डे के मौके पर दिल्ली के चर्च में प्रार्थना सभा में भाग ले रहे थे, तब दूसरी ओर कुछ हिंदूवादी संगठन जैसे बजरंग दल और विश्व हिंदू परिषद ने हरियाणा के हिसार, उत्तर प्रदेश के बरेली, लखनऊ और गाजियाबाद, असम के नलबाड़ी, मध्य प्रदेश के इंदौर, गुजरात के अहमदाबाद और छत्तीसगढ़ के रायपुर समेत कई जगहों पर क्रिसमस त्यौहार के खिलाफ तोड़फोड़ की, नारेबाजी की, हिंसा की। इनके अलावा आए दिन मुस्लिम अल्पसंख्यकों के खिलाफ नारेबाजी, हिंसा आम हो चुकी है। सेंटर फॉर स्टडी ऑफ सोसाइटी एंड सेक्युलरिज्म और ह्यूमन राइट्स वॉच के रिपोर्ट के मुताबिक साल 2016 से 18 के बीच गौ तस्करी के नाम पर 40 से ज़्यादा मुस्लिम पहचान के लोगों के साथ लिंचिंग की गई, मॉब लिंचिंग की गई। वहीं साल 2020 में दिल्ली दंगा हुआ और इनमें 2/3 से ज़्यादा मुसलमान थे। HRW ने इसे मुसलमानों के खिलाफ टारगेटेड अटैक बताया। साल 2023 का नूह दंगा, 2024 का बहराइच दंगा, जिनमें क्रमशः 6 और 9 मुसलमान मारे गए। 2025 में भी लगभग यही हाल रहा। अब यहाँ सवाल ये उठता है कि जब साल 2025 खत्म होने जा रहा है, तब क्या ये उम्मीद की जा सकती है कि आने वाले साल में मोदी सरकार ऐसे उपद्रवियों के खिलाफ कोई ठोस कार्रवाई करेगी या फिर इनसे निपटने के लिए कोई ठोस कानून लेकर आएगी? क्योंकि जब कभी कोई कथित धर्म रक्षक कभी मस्जिद तो कभी चर्च के बाहर हनुमान चालीसा का जाप करता है, तो इससे समाज में सही संदेश नहीं जाता है, समाज में वैमनस्य फैलने का खतरा रहता है। इसलिए ज़रूरी है कि सरकार इसके खिलाफ कोई ठोस कदम उठाए, जिससे समाज में एक एग्जाम्पल सेट हो, ताकि फिर किसी एंजल चकमा को जाति, धर्म और नस्ल के आधार पर जान न गंवानी पड़े। बाकी इस पर आप क्या सोचते हैं, कमेंट करके बताइएगा। मेरा नाम नैयर आजम है। आप द हिंदी टॉप देख रहे थे। शुक्रिया।